गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, BSc सेकेंड ईयर हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम। आई वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स इन माय क्लास। ठीक है, जैसा कि आपको पता है हम जूलॉजी पेपर 3 पढ़ रहे हैं और हमारे पेपर का नाम क्या है, इम्यूनोलॉजी यानी कि प्रतिरक्षी विज्ञान। तो इस प्रतिरक्षी विज्ञान वाली जो हमारी बुक है इसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसमें हमने पढ़ा था, जैसे कि आपको पता है इम्यूनिटी की जब हम बात कर रहे थे रोधक क्षमता या इम्यूनिटी, तो ये इम्यूनिटी हमें क्या कर रही है, इट्स प्रोटेक्ट, कि ये हमें बचा रही है जो भी फॉरेन या हम कह सकते हैं जो भी एक्सटर्नल अटैक्स होता है, बैक्टीरियल हो, वायरस का अटैक हो, उनसे ये हमें क्या करती है, बचाती है। ये हमारी एक रोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी होती है। तो इसके लिए क्या होते हैं, इसके लिए हमने देखा था कि जो हमारे इम्यूनिटीज़ है उसमें एंटीजन और एंटीबॉडीज़ दो कंपोनेंट्स हैं, एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडीज़। तो एंटीजन तो क्या होता है, एक फॉरेन पार्टिकल्स है। एंटीजन क्या है, एक फॉरेन पार्टिकल है, बाह्य पदार्थ है। जब वो हमारे शरीर पर अटैक करता है यानी कि हमारे शरीर में आता है तो उसके विरुद्ध क्या बनती हैं, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बॉडी में प्रोड्यूस्ड होती हैं और ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करके हमारी क्या बनाते हैं, इम्यूनिटी या रोधक क्षमता बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमने जनरली बात करी थी। अब इसी के संदर्भ में आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है सेल्स ऑफ इम्यूनिटीज या हम कह सकते हैं प्रतिरक्षा की कोशिकाएं। जैसे कि हम आप लोगों को पता है, हमने हमारी जो पिछली वीडियोस थी उनमें हमने देखा था कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो मोस्टली किनके द्वारा फॉर्म्ड किया जाता है, वो बनाया जाता है लिम्फोसाइट सेल्स के द्वारा। ठीक है, लिम्फोसाइट्स जो हमारी सेल्स होती हैं, जैसे कि हमने कहा कि जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं उन वाइट ब्लड सेल्स को हम लिम्फोसाइट सेल्स बोलते हैं। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं या यानी कि जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं ये हमारे प्रतिरक्षी तंत्र का निर्माण करती हैं। तो हम उन सेल्स के ही बारे में ही डिटेल से अब स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने क्या किया था, ये जो सेल्स थी उनके बारे में शॉर्टली हमने स्टडी किया था। ठीक है, अब इनके बारे में हम कहाँ डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन सी सेल किस टाइप से हमारे इम्यून सिस्टम को फॉर्म करती है और इम्यून सिस्टम का पूरा जो हमारा वर्किंग होती है उसको मेंटेन करती है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है और यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के ही स्टूडेंट्स की क्लास है आपकी। एक बार हम इसका एक बार थोड़ा सा रिवीजन देखते हैं जो हमने पिछली क्लासेस में किया था। देखो, जब हमने ब्लड पढ़ा था यानी कि जब हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था तो उस समय मैंने आपको ब्लड की स्ट्रक्चर पढ़ाई थी। ठीक है, ब्लड में हमने देखा था ब्लड में क्या क्या होती हैं, ब्लड में प्लाज्मा होता है और क्या होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक है, प्लाज्मा है और उसके अलावा क्या होती हैं, सेल्स होती हैं। तो ये जो सेल्स होती हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। तो इम्यून सिस्टम में प्रमुख रूप से 2 प्रकार की सेल्स होती हैं, 2 टाइप्स की सेल्स है। एक तो कौन कौन सी होती हैं, रक्ताणु, ठीक है, और दूसरे होते हैं लसिकाणु। 2 टाइप्स के हैं, कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती हैं इरिथ्रोपोइटिक सेल्स और एक होती है हीमोपोएटिक सेल या इसको हम क्या कहते हैं, लिम्फोइटिक सेल। ठीक है, और सेकंड होती है लिम्फोइड सेल्स। जो एरिथ्रोपोइटिक सेल्स है ये किनसे
लाल जो हमारे यानी कि एक तरीके से हम कहें लाल रक्ताणु से, और जो लिम्फोइटिक है लसिकाणु, ये किससे बनती है? लिम्फोइड सेल से फॉर्म्ड होती है। तो जैसे हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा अगर बात करें क्या होता है कि ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये फॉर्म्ड होता है कहाँ से? बोन मैरो से। ये हमने बात करी थी कि जो बोन मैरो है, बोन मैरो कहाँ मिलता है कि कुछ स्पेशल जो बोन्स होती हैं उनके अंदर जो एक तरीके से हम कहें फ्लूइड टिश्यू होता है उसको हम क्या कहते हैं? बोन मैरो, यानी कि अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा या इसको हम क्या कहते हैं? बोन मैरो। तो ये जो अस्थि मज्जा है हमने कहा था कि 2 टाइप्स का होता है कि यहाँ पर कुछ तो कैसा होता है, जो कुछ बोन्स होती हैं वो पोरस स्ट्रक्चर्स में होंगी। ठीक है, कैसी होती हैं? पोरस स्ट्रक्चर्स में होती हैं, और इन पोर्स में क्या होता है? टिश्यू यानी कि फ्लूइड होता है एक तरीके से, जिसको हम कहते हैं रेड बोन मैरो। और इसके अलावा क्या होता है इसमें? इसके अलावा इसमें येलोइश फ्लूइड होता है। ठीक है, तो पोर्स में जो होता है उसको हम रेड बोन मैरो कहते हैं, और मिड में जो होता है इसको हम कहते हैं येलो बोन मैरो। तो ये जो रेड बोन मैरो होते हैं, रेड बोन मैरो की जो कैपेसिटी है वो कैसी है? टूटीपोटेंट सेल्स की है। कैसी है? ये टूटीपोटेंट स्ट्रक्चर्स है। क्या मीनिंग होता है इसका कि टूटीपोटेंस मीन्स यानी कि इनकी कैपेसिटी है कि ये कंप्लीट न्यू सेल्स का फॉर्मेशन कर सकती है, जो टोटली कैपेबल है। एक न्यू ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट वर्किंग कैपेसिटी उनमें होती है। तो उनका फॉर्मेशन किससे होता है? रेड बोन मैरो से। अब इस रेड बोन मैरो में जो सेल्स होती हैं उनको हम कहते हैं स्टेम सेल्स। हमने बात करी थी रेड बोन मैरो में जो स्पेशल सेल्स होती हैं जो कि टूटीपोटेंट होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्टेम सेल्स या स्तंभ कोशिकाएं कहते हैं। और इन स्तंभ कोशिकाओं से ही हमारी किनका निर्माण होता है? न्यू ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। यानी कि हमारे ब्लड में जितनी भी सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं या हम कहें रेड ब्लड सेल्स हैं, उनका फॉर्मेशन किनसे होता है? इन स्टेम सेल से होता है। ये हम बात कहाँ कर चुके हैं? हम अपने जो ब्लड वाला चैप्टर था वहाँ मैंने आपको ये चीज़ें डिटेल में समझाई थी। ठीक है, अब देखो इसमें हमने जो पढ़ी थी कौन कौन सी सेल्स होती हैं जो कि इम्यूनिटीज में काम करती हैं। अब देखो हमने बात करी थी कि जो हमारी WBC होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, उन वाइट ब्लड सेल्स का हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स का हमने क्लासिफिकेशन 2 टाइप से किया था। किस किस में किया था? ग्रेन्युलोसाइट और
ग्रेन्युलोसाइट। इसी टाइप से क्या था कि जो WBC होती है उनमें क्या होता है, कुछ सेल्स है जिनमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं और वो ग्रैन्यूल्स क्या करते हैं, स्टेन से क्या स्टेनिंग ले लेते हैं, यानी कि जब हम उनको क्या करते हैं, अभिरंजित करते हैं तो वो ग्रैन्यूल्स अभिरंजित हो जाते हैं। तो उनमें क्या होगा, जब वो इस तरीके से अभिरंजित हो जाते हैं इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स कहते हैं। सेकंड कौन से हैं, ए ग्रैन्युलोसाइट्स। तो ए ग्रैन्युलोसाइट्स में कोई ग्रैन्यूल्स नहीं होता, तो यानी कि अगर उनको हम क्या करते हैं, स्टेन भी करते हैं तो उन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। इनमें ग्रैन्यूल्स नहीं होते और इनमें ग्रैन्यूल्स यानी कि कणिकाएं पाई जाती हैं। अब ग्रैन्युलोसाइट्स को हमने कौन कौन से थे हमारे ग्रैन्युलोसाइट्स, ये ग्रैन्युलोसाइट्स से हमारे इओसिनोफिल्स, अभी हम पहले थोड़ा सा पुराना रिवाइज कर रहे हैं। इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल या इनको हम क्या कह सकते हैं, एसिडोफिल्स। फिर बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। इसके अलावा हमने जो एक ग्रैन्युलोसाइट्स थे इनको भी हमने दो भागों में बांटा था, मोनोसाइट्स एंड सेकंड है लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरे की पूरे जो WBC सेल्स होती हैं, ये पूरी की पूरी सेल्स हमारे यानी कि पूरी जो WBC होती हैं वो हमारे किस फॉर्मेशन में वर्क करती है, हमारे इम्यून सिस्टम का फंक्शंस करती है, ये हमने देखा था। अब जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स में भी हमने कहा था, लिम्फोसाइट्स में 2 टाइप की लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट सेल्स। तो इस तरीके से कौन कौन, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, B lymphocyte and T lymphocytes, all the cells are forming the cells of immunity। सारे की सारी किस नाम से जानी जाती है, सेल ऑफ इम्यूनिटीज के नाम से जानी जाती हैं। ये सभी किसमें आती हैं, हमारी प्रतिरक्षी यानी कि प्रतिरक्षा की कोशिकाएं या सेल ऑफ इम्यूनिटी कहलाती हैं। समझ में आया ये? ठीक है, अब एक चीज मैंने आपको स्पेशली बताई थी, जो बी लिम्फोसाइट है ये तो कहाँ हो जाती है, रेड बोन मैरो में ही क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। लेकिन जो टी लिम्फोसाइट है ये बनती तो कहाँ है, बोन मैरो में ही बनती है, लेकिन मैच्योर होने के लिए कहाँ जाती है, थाइमस में जाती है। ये इसका इंपॉर्टेंट मैंने आपको लिखवाया था कि जो टी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं वो मैच्योर होने के लिए कहाँ जाती हैं, ये जाती हैं थाइमस में। ठीक है, तो सभी के सभी अगर आपसे ये कहा जाता है बिल्कुल एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं या हम कह सकते हैं WBC सेल्स होती हैं, इनका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, यॉर्क सैक से होगा, फिर लीवर से होता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज के आफ्टर, यानी कि हम बाद में यदि ये बात कर रहे हैं, तो सभी एनिमल्स में जो जो सेल्स होती हैं, सारी की सारी जो सेल्स होती हैं उनका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, बोन मैरो से होता है। ठीक है, ये सेल्स हो गई सेल ऑफ इम्यूनिटीज यानी कि हमारी प्रतिरक्षी की कोशिकाएं। इसके अलावा जो मोनोसाइट सेल्स होती हैं, ये मोनोसाइट सेल्स किस रूप में, मैक्रोफेजेस के रूप में।
मोनोसाइट सेल्स ही आगे जब हमारी बॉडी पर कोई फॉरेन बैक्टीरिया का अटैक होता है उस समय ये मोनोसाइट सेल्स किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैक्रोफेजेस के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। मैक्रो यानी कि बहुत सारा, फेजेस फेगोसाइटोटिक भक्षकाणु, बहुत बड़ा भक्षकाणु होता है। मोनोसाइट सेल्स क्या है, एक बहुत बड़ा भक्षकाणु है। तो ये कैसी होती हैं, फेगोसाइटोटिक सेल्स होती हैं, भक्षकाणु प्रकृति की कोशिकाएं हैं। इसके अलावा क्या पाई जाती है, डेंड्रिटिक सेल। ठीक है, डेंड्रिटिक सेल्स होती है नेचुरल किलर सेल्स, या इनको हम कहते हैं एनके सेल्स। ये एनके सेल्स भी क्या करती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है। डेंड्रिटिक सेल, नेचुरल किलर सेल, ये हमारे क्या करती हैं, एक तरीके से हमारे, और हाँ इसके साथ साथ मास्ट कोशिकाएं। क्या कर रही है, हमारे इम्यून सिस्टम की क्या है, प्रतिरक्षा की कोशिकाएं या सेल ऑफ इम्यूनिटीज हैं। तो एक बार हम इनका नाम लिख लेते हैं, एक बार देखते हैं। अब हम इनको एक साथ कैटेगराइज करें। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि कौन कौन से सेल्स हैं। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो कौन कौन हमारी प्रतिरक्षा की कोशिकाओं में आता है, ठीक है। तो अगर हम इम्यूनिटीज की सेल में लिखें तो लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट कौन कौन से, बी एंड टी, बी एंड टी लिम्फोसाइट सेल्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्रैन्युलो ग्रैन्युलोसाइट सेल्स, ग्रैन्युलोसाइट सेल्स में यदि हम बात कर रहे हैं तो कौन कौन सी आती है, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इसके अलावा यदि हम बात करें तो और कौन आता है, अब आता है एनके सेल्स। ठीक है, इनको हम बोलते हैं नेचुरल किलर सेल्स, या इनको हम कह सकते हैं प्राकृतिक मारक कोशिका। ठीक है, नेचुरल किलर सेल या इनको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक मारक कोशिका। इसके अलावा मास्ट सेल्स, मास्ट कोशिकाएं बोलते हैं इनको। इसके अलावा डेंड्रिटिक सेल्स। ठीक है, और कौन आता है, डेंड्रिटिक सेल, मैक्रो
फेजेस। ठीक है, तो ये सारे के सारे मिलके हमारा क्या बनाते हैं, सेल ऑफ इम्यूनिटीज बनाते हैं। सभी के सभी क्या बनाएंगे, हमारी सेल्स ऑफ इम्यूनिटीज बनाते हैं। तो हेडिंग डालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हेडिंग डालेंगे प्रतिरक्षा की कोशिकाएं। प्रतिरक्षा की कोशिकाएं लिखो, प्रतिरक्षी तंत्र का विकास, प्रतिरक्षी तंत्र का विकास प्रतिरक्षी तंत्र का विकास गर्भधारण के 2 माह पश्चात, प्रतिरक्षी तंत्र का विकास गर्भधारण के 2 माह पश्चात भ्रूण में आद्य कोशिका व स्तंभ कोशिका से होता है, स्तंभ कोशिका से होता है, जो कि भ्रूणीय अवस्था में, जो कि भ्रूणीय अवस्था में पीतक कोश या यकृत से निर्मित होती हैं। भ्रूणीय अवस्था में पीतक कोश या यकृत से निर्मित होती है तथा बाद में ये अस्थि मज्जा से उत्पन्न होती हैं। अस्थि मज्जा से उत्पन्न होती हैं। ये 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ये 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। फर्स्ट लिखेंगे रक्ताणु उत्पत्ति कोशिका, रक्ताणु उत्पत्ति कोशिका, एंड सेकेंड लिखेंगे लसिका उत्पत्ति कोशिका, लसिका उत्पत्ति कोशिका। अतः जीवों में सभी प्रकार की प्रतिरक्षी कोशिकाएं सभी प्रकार की प्रतिरक्षी कोशिकाएं
अस्थि मज्जा से विकसित होती हैं, अस्थि मज्जा से विकसित होती हैं, जिसके लिए अस्थि मज्जा में, जिसके लिए अस्थि मज्जा में इन कोशिकाओं की पूर्ववर्ती कोशिकाएं, इन कोशिकाओं की पूर्ववर्ती कोशिकाएं पाई जाती हैं, पूर्ववर्ती कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि विकसित होकर, जो कि विकसित होकर प्रतिरक्षी कोशिकाएं बनाती हैं, प्रतिरक्षी कोशिकाएं बनाती हैं। जीवों में, जीवों में निम्न कोशिकाएं, निम्न कोशिकाएं प्रतिरक्षी की कोशिकाएं होती हैं, निम्न कोशिकाएं प्रतिरक्षी की कोशिकाएं होती हैं। ये जो 6 कोशिकाएं लिखी हैं बोर्ड पे, ये सभी की सभी कोशिकाओं के नेम नोट डाउन करेंगे, ठीक है। लिम्फोसाइट, ग्रेनुलोसाइट्स, एनके सेल, मास्ट सेल, डेंड्रिटिक सेल्स, इन सभी को नोट डाउन करेंगे। एंड नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखिए, लिखिए, in animals, in all animals की जगह लिखो in all organisms the immune system is developed, the immune system is developed in 2 months of embryonic stage, 2 months of embryonic stage by the primordial cells or stem cells, primordial cells or stem cells firstly, the cell of immunities are developed from, firstly, the cell of immunities are developed from, developed in embryonic stage, in embryonic stage from the yolk sac and liver, yolk sac and liver, but then all the immunity cells are developed from the bone marrow, all the cell developed from the bone marrow
all the blood cells are arise, all the cells are arise from a particular type of cell. All the blood cells are arise from a particular type of cell in the body is called the hematopoietic stem cells. By the hematopoietic stem cells, the stem cells can differentiate into any other cell They can self-renew, mature and divide, and form the cell of immunity, Those are listed below. ठीक है, तो ये सभी सेल के नेम नोट डाउन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.